वेलकम टू एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं एनटीए यूजीसी नीट एग्ज़ाम यूनिट सेकंड रिसर्च एप्टीट्यूड और उसी के साथ पीएचडी कैंडिडेट और एमफिल कैंडिडेट और यहाँ रिसर्च कर रहे हैं जो कैंडिडेट, उनके लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हाइपोथेसिस। हिंदी में से परिकल्पना कहते हैं। और आज हम देखने जा रहे हैं व्हाट इज़ हाइपोथेसिस, मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस और उसके साथ जो टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस होते हैं H0, H1 नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और उसी के साथ ही टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर, इस बारे में पूरी डिटेल हम देखने जा रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर ऑल नोटिफिकेशन। हमारा चैनल एनटीए नीट पेपर फर्स्ट, कॉमर्स, मैनेजमेंट और कंपटीशन क्लासेस फ्री ले रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए हम देख लेते हैं हाइपोथेसिस। हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख लेंगे इसका अर्थ। अगर पहले हम हिंदी की बात करें तो परिकल्पना दो शब्दों से मिलकर बना है। परि अर्थात चारों ओर से तथा कल्पना अर्थात चिंतन का सम्मिलित रूप है तथा यह अनुसंधान समस्या से संबंधित समस्त संभावित समाधानों पर विचार करता है। जैसे आप सभी को पता है कि स्टेप ऑफ रिसर्च, जो कि हमने लास्ट टाइम ही ये टॉपिक कवर किया है, जो हमारे चैनल पे अवेलेबल है स्टेप ऑफ रिसर्च में, जिसमें पहले हम यही देखते हैं कि हम समस्या का चुनाव करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। रिसर्च स्टार्ट होती है आपकी समस्या से कि समस्या क्या है। समस्या की पहचान करना इसका पहला स्टेप होता है। उसके बाद हम रिव्यू लिटरेचर करते हैं अबाउट रिलेटेड टू आवर प्रॉब्लम। उसके बाद थर्ड आपका स्टेप आ जाता है परिकल्पना, हाइपोथेसिस, जिसमें मेकिंग ऑफ हाइपोथेसिस, यानी हम परिकल्पना करते हैं। परिकल्पना एक्चुअली क्या है कि जो हमारी समस्या है उसके क्या संभावित समाधान हो सकते हैं, उसे हम परिकल्पना के रूप में ले सकते हैं। यानी कोई भी रिसर्चर है जो रिसर्च कर रहा है, वह पहले से ही अपनी समस्या है जो जिस पे रिसर्च कर रहा है उसके संभावित क्या परिणाम आ सकते हैं, संभावित क्या समाधान हो सकते हैं, उस पे पूर्व में ही विचार कर लिया जाता है। परिकल्पना का मतलब ही ये है कि हमारी समस्या के संभावित क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या समाधान हो सकते हैं, उसे हम परिकल्पना कहते हैं। और इंग्लिश में अगर मैं आपको बता दूं, वेरी शॉर्ट एंड स्वीट, हाइपोथेसिस इज एन अजम्पशन अबाउट अ पॉपुलेशन पैरामीटर। ये एक अजम्पशन है पॉपुलेशन पैरामीटर की। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि हम रिसर्च कर रहे हैं किसी बारे में, जैसे आप ये मान के चलिए, एग्जाम्पल ले लीजिए, अभी का रिसेंटली 5 राज्यों में चुनाव हुआ। 5 राज्यों में चुनाव कंप्लीट हुआ तो सभी न्यूज़ चैनल ने यह दिखाना शुरू कर दिया अपने पोल्स के थ्रू कि कौन सी पार्टी जीत रही है। तो यहाँ पे भी उन्होंने अपनी तरफ से एफर्ट लगाए, लोगों से बातचीत की, उनसे उनकी राय जानी, उसके बाद किसी सॉल्यूशन पे पहुँचे कि आज यहाँ पे ये पार्टी जीतने वाली है और यहाँ पर ये पार्टी जीतने वाली है। आज आप कोई सी भी रिसर्च कर रहे हैं, जैसे कि आप ई कॉमर्स कंपनियों पर रिसर्च करने जा रहे हैं, वहाँ पे टोटल पॉपुलेशन, यानी टोटल, अगर ये पॉपुलेशन पैरामीटर्स मतलब कि आपके टोटल जो लोग हैं वो समझिए आप 10,000 हैं, तो आप 10,000 पे तो रिसर्च करेंगे नहीं, क्योंकि हर किसी से मिलना पड़ता है। उसके लिए प्राथमिक डेटा, द्वितीय डेटा, इस तरीके के उसमें हम यूज़ करते हैं, क्योंकि हाइपोथेसिस के बाद हम कलेक्शन करते हैं डेटा और फैक्ट्स का, उसके बाद एनालिसिस करते हैं, फिर टेस्ट करते हैं, फिर हमें रिजल्ट मिलती है रिसर्च की। तो 10,000 लोगों को हम एक साथ रिसर्च नहीं कर सकते उन पे, तो हम उसका सैंपल साइज ले लेते हैं। जैसे कि मैंने 1,000 सैंपल साइज ले लिया, तो 1,000 लोगों पर मैंने रिसर्च किया, तो वो सैंपल जो साइज़ है वो आपके जो पूर्ण डेटा है, यानी पॉपुलेशन पैरामीटर, यानी टोटल 10,000 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
यानी 1000 लोगों पे जो रिसर्च की गई है वो 1000 लोगों पर की गई रिसर्च, उसके समाधान वो 10,000 लोगों से कनेक्टेड है। इस तरीके से हम देखते हैं हाइपोथेसिस में। जैसे कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग और टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ डिसीजन ऑन वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट एन assumption the population parameters on the basis of sample information at a given level of significance। जो अभी ये मैंने आपको हिंदी में सारी चीज़ें बताई कि 10,000 लोगों का 10,000 जो लोग हैं वो पॉपुलेशन कहलाएंगे, और उसमें मैंने जिन पे टेस्ट किया है यानी जिन पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ वो 1,000 लोगों पे मैंने किया है, वो मेरा सैम्पल साइज़ है। तो मैं यही सोच के चल रहा हूँ कि जो 10,000 लोगों को रिप्रेजेंट जो करने वाला है वो मेरे सैम्पल साइज़ 1,000 लोग करने जा रहे हैं। यानी 1,000 लोगों पे मैं जो भी काम करने जाऊँगा, जो भी क्वेश्चनियर हमने बनाई उससे मैंने उनसे फिल करवाया, उनके डिसीजन को जाना। जैसे मैंने आपको चुनाव का एग्जाम्पल दिया कि यहाँ पर किसी क्षेत्र में आप मानिए कि 50 लाख लोग हैं, तो 50 लाख लोगों पे वो रिसर्च नहीं करते हैं। उन्होंने कोई सैंपल साइज ले लिया 10,000 लोगों को, तो 10,000 लोगों के व्यू जाने, उस 10,000 लोगों के व्यू के आधार पर उन्होंने पोल डिसाइड कर लिया। लेकिन वो ये हाइपोथेसिस लेके चलते हैं कि हमारे ये जो 10,000 लोग हैं वो 50 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी यही पार्टी जीतने वाली है। इस तरीके से इसकी टेस्ट की जाती है। तो ये नल हाइपोथेसिस, और इसमें एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है। नल हाइपोथेसिस को डिनोट करते हैं हम H0 से। तो क्वेश्चन आता है कि H0 क्या है, वो नल हाइपोथेसिस है। नल हाइपोथेसिस इज द assumption which we wish to test and whose validity is tested for possible rejection on the basis of sample information. It asserts there is no significant difference between the sample statistics and population parameter। यहाँ पे वही बात आ रही है कि नल हाइपोथेसिस में हम ये मान के चलते हैं जो हमने सैंपल साइज ली है और जो हमारा पॉपुलेशन पैरामीटर है उन दोनों के बीच में कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, यानी कोई भी डिफरेंस नहीं है। हमारा सैंपल साइज जो है वो टोटल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसमें कोई फ़र्क नहीं मिल रहा है देखने को। और सिंबल के रूप में हम H0 के हिसाब से इसको डिनोट करते हैं। एक्सेप्टेशन, इसमें आप एक्सपेक्टेंस करोगे इसको। एक्सपेक्टेंस ऑफ नल हाइपोथेसिस implies that we have no evidence to believe otherwise and indicated that the difference is not significant and is due to a sampling fluctuations। अगर हम H0 हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमें H1 जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसको टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। और एक्सेप्ट इसको तभी किया जाएगा जब हम ये मान के चलेंगे कि हमारे जो पॉपुलेशन पैरामीटर्स है और जो हमारी सैम्पलिंग स्टैटिक्स है दोनों में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। अगर डिफरेंस होता है तो ये H0 जो है वो रिजेक्ट हो जाती है। रिजेक्शन, द रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस implies that is the false and indicated that the difference is significant। यानी H0 जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाती है तो हम H1 जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसको हम रिजेक्ट कर लेते हैं, यानी वो नहीं एक्सेप्ट होती। लेकिन H0 रिजेक्ट हो जाती है तो हमें H1 को टेस्ट करना होता है। H1 जो है वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहलाती है। अगर H0 रिजेक्ट हो जाती है तो H1 एक्सेप्ट हो जाती है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज द हाइपोथेसिस विच डिफर्स फ्रॉम द नल हाइपोथेसिस, इट इज़ नॉट टेस्टेड। ये नल हाइपोथेसिस के ऊपर ही डिपेंड करती है। अगर वो एक्सेप्ट हो गई तो इसको टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर वो रिजेक्ट हो गई यानी दोनों के बीच में जो सैम्पलिंग स्टैटिक्स है और जो पॉपुलेशन पैरामीटर्स है दोनों के बीच में अंतर है तो हमें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को टेस्ट करना होगा। इसका सिंबल H1 है और इसको एक्सेप्ट तभी किया जाएगा जब H0 नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। इसी में बताया है कि एक्सपेक्टेंस और
रिजेक्शन का कारण, यानी H1 रिजेक्ट होगी तो H1 एक्सेप्ट होगी। अगर H1 एक्सेप्ट हो जाएगी तो H0 एक्सेप्ट हो जाएगी तो H1 को हमें टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहलाती है। फिर आ जाते हैं हम टाइप 1 और टाइप 2 एरर में। ये भी नल हाइपोथेसिस के ऊपर ही डिपेंड करेगा। द डिसीजन टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस H0 is made on the basis of the information supplied by the sample data. There is always a chance of committing an error. There are two possible type of error in the test of hypothesis. हाइपोथेसिस में दो तरीके के आपको एरर देखने को मिलते हैं, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। अगर मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, पहले पढ़ लेते हैं फिर देख देते हैं इसमें बातें। This is the error committed by the test in the rejecting a true null hypothesis. The probability of a committing type 1 error is denoted by alpha. और type 2 error में this is the error committing by the test in accepting a false null hypothesis. The probability of committing type 2 error is denoted by बीटा। मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, टाइप 1 एरर क्या होती है। अगर हमारे पास नल हाइपोथेसिस जो कि ट्रू नल हाइपोथेसिस है उसको हम रिजेक्ट कर लेंगे तो टाइप 1 एरर कहलाएगी, और इसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से। और टाइप 2 एरर क्या होती है कि अगर हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस है वो फॉल्स थी, उसके बाद भी हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये टाइप 2 एरर है, और जिसको हम डिनोटेट करते हैं बीटा से। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ट्रू नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट करेंगे तो टाइप 1 एरर, जिसको हम डिनोट करेंगे अल्फा से। और टाइप 2 में क्या होगा, जो फॉल्स नल हाइपोथेसिस है उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे और जिसको डिनोटेट करेंगे बीटा से। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए फिर से मैं एक बार आपको 2-3 चीज़ों को रिपीट कर देता हूँ। Hypothesis is an assumption about a population parameters. Hypothesis जो हमारी समस्या है उसके संभावित समाधानों पर विचार करती है और उससे हमें लेकर चलना होता है। और हाइपोथेसिस अगर नल की बात करें तो हम यह मान के चलते हैं क्योंकि हमारे सैंपल स्टैटिक्स है और पॉपुलेशन पैरामीटर में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है तो वो एक्सेप्ट हो जाती है। फिर H जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसको हमें टेस्ट नहीं करना पड़ता है। अगर H0 रिजेक्ट हो जाती है, यानी डिफरेंस मिल जाता है और रिजेक्ट हो जाती है, तो हम टेस्ट करते हैं H1 को जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। अगर ट्रू नल हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, मतलब ट्रू नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर लेते हैं, तो टाइप 1 एरर हो जाती है। और फॉल्स नल हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो टाइप 2 एरर हो जाती है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। कीप वॉचिंग अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल।